सभी को शुभेच्छा। हरिओम, हैप्पी थॉट्स। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं गुरु इस शब्द का अर्थ क्या है, गुरु की आवश्यकता क्यों है, गुरु को कैसे पहचाने और हमारे जीवन में गुरु का रोल क्या है और हम अपने गुरु के संग किस तरह कंटिन्यू रह सके। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं और अपने जीवन में गुरु के प्रति क्लैरिटी लाने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर बने रहे। तो गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? गुरु यानी गु यानी कि अंधेरे और रू यानी रोशनी, अंधेरे से रोशनी की ओर लेके जाने वाला गुरु होता है। सबसे पहले हमें अंधेरे से रोशनी की ओर लेके जाने वाले हमारे माता पिता होते हैं। देखिए, जन्म से लेकर 5, 10, 15 साल तक उनका गाइडेंस अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वह हमारे जीवन की लाइफ डिसाइड करते हैं, हमारे जीवन का कल्याण का मार्ग ही चुनते हैं। इसलिए सबसे पहले उन्हें नमन करें। अपने जीवन में उनका आना ही महाभाग्य है, उनका रहना ही महाभाग्य है। और दूसरा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इंसान जाने अनजाने में हमारे मन के अंदर नकारात्मक भाव, कचरा, निगेटिव विचार, ये सभी चीज़ें जमा करता रहता है। उस कचरे को बाहर निकालने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। जैसे मेडिटेशन के द्वारा, श्रवण के द्वारा, जैसे योग साधना के द्वारा हमारे अंतर्मन में जो कुछ कचरा है वो बाहर निकालने वाले वह हमारे दूसरे गुरु होते हैं, जो हमें अंधेरे से रोशनी की ओर लेके जाते हैं, यानी कि क्लियर कर देते हैं, शरीर को शुद्ध बना देते हैं। और जब हमारे जीवन में धीरे धीरे क्लैरिटी बढ़ने लगती है, तो होता है चमत्कार, सत्य की खोज तब होती है। एक उदाहरण से समझे, एक इंसान को जाना है दिल्ली में, तो अगर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से जा रहे हैं, एक इंसान जा रहा है पैदल, उसको कितने दिन लगेंगे? महीनों लगेंगे। एक इंसान जा रहा है गाड़ी पर, 4 व्हीलर में, उसमें और कम दिन लगेंगे। एक इंसान जा रहा है रेलवे में, उसको और कम दिन लगेंगे। जब एक इंसान जा रहा है एरोप्लेन में, तो उसे बहुत ही कम समय, 2-3 घंटे में पहुंच जाएगा। तो उसी प्रकार सभी के पास, इन चारों के पास भी एरोप्लेन के टिकट है, मगर उनको पता नहीं है, भूल गए हैं। बस उसको याद दिलाता है गुरु, यानी कि जो आनंद पा चुके हैं, जो आनंद को प्राप्त हो चुके हैं, सभी के अंदर वह संभावनाएं है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है। उन्हें मालूम करके देने वाला होता है गुरु। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं स्क्रैप वाला, कचरे वाला हमारे घर से निकल जाता है दरवाजे से, लेकिन हमें उसकी पहचान नहीं हुई तो कचरा घर में जमा होता है। और जिस दिन हमें समझ में आ रही है जो जा रही गाड़ी कचरे की है, चलो आज कचरा डाल देते हैं, तो उस तरह उसी समय तुरंत हम कचरा निकालते हैं और गाड़ी में डाल के देते हैं, घर में फ्रेश लगता है। उसी प्रकार हमारे आजू बाजू में योग केंद्र हो या कई श्रवण सत्संग का केंद्र हो, जहाँ पे सत्संग सुनते हैं, वहाँ पे जाए। वहाँ पे जो भी हमें जहाँ भी हमें हमारा मन हल्का हो जाए, आनंद लगे, वहाँ पे जाके हम सुने। इसके लिए हमें आवश्यकता गुरु की है, ताकि हम खाली हो जाए, हमारे अंदर का कचरा निकल जाए। एक बाहरी आनंद होता है, एक आंतरिक आनंद होता है। बाहरी आनंद क्या होता है? वस्तु पर निर्भर करता है। जैसे मुझे गाड़ी मिली इसलिए मैं कुछ दिन के लिए खुश हुआ, लेकिन गाड़ी पुरानी हुई तो फिर वापस नाराज हुआ, फिर बंगला चाहिए मुझे। लेकिन ये बाहरी संतुष्टि कुछ समय के लिए होती है, लेकिन अंदर की संतुष्टि है वो परमानेंट होती है। उस परमानेंट संतुष्टि का जो टिकट है वो हमारे पास ही होता है, उसको याद दिलाता है हमारा गुरु। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु को कैसे पहचाने? जैसे हमारे आजू बाजू में जहाँ पे भी हम जाए, जहाँ पे हमें लगा आंतरिक संतुष्टि मुझे मिली है, बस वह ज्ञान ग्रहण करें। क्योंकि बाहर का जो गुरु होता है, बाहर का जो ज्ञान होता है, वो अंदर के ज्ञान के लिए, जगाने के लिए होता है।
जब भी हमें जागृति आए, जब भी हमें लगे हाँ यस मैं जग गया अभी, ये मुझे मालूम ही नहीं था, तब पहचाने, तब जाने कि यह मुझे पक्का गाइडेंस मिल रहा है बाहर से अंदर को जगाने के लिए। चाहे आप कहीं पे बाहर सत्संग में जाए, कहीं पे योग केंद्र में जाए, कहीं पे भी हमें जहाँ भी सच्चा ज्ञान मिले, हमारे घर के बुजुर्ग भी हमें ज्ञान दे सकते हैं, वो भी हमारे गुरु बन सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें पहचान उस तरह से होनी चाहिए, जहाँ पे भी हमें खालीपन लगा, अकारण खुशी मिली, बस वहीं पे रुक जाना, यही हमारी मंजिल है। तो इस तरीके से हम अपने गुरु को पहचान सकते हैं। अभी हम देखेंगे गुरु का रोल क्या है। देखिए, एक छोटी सी कहानी से समझेंगे। एक बच्चा जा रहा है अपने पिताजी के साथ, और पिताजी के उंगली को बच्चे ने पकड़ा है, और बारिश आ रही है, पानी बह रहे, तो पिताजी क्या बोल रहे बच्चे को, बेटा हाथ को कस के पकड़, हाथ छूट न जाए, ऐसा जाम पकड़ो मुझे। बच्चा बोल रहा है, पिताजी आप मुझे पकड़ो, मैं आपको पकड़ता हूं तो मेरा हाथ छूट सकता है, मेरे हाथ में ताकत कम है, लेकिन आपके हाथ में बहुत मजबूती है, मुझे कस के पकड़ो, ताकि मैं चाहे जो कुछ भी हो, मुझे विश्वास है आप मुझे छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार हम उनके अंडर जाए, इतना उनसे एक रूप हो जाए, उतना उनसे घुल मिल जाए कि हम उनसे अलग हुए तो हो हमें ढूंढने के लिए आने चाहिए, इतना उनसे कनेक्ट हो जाए, चाहे वो भी हमारे आजू बाजू में हो, कहीं पे भी हो, उनके इतना एक रूप हो जाए कि वो हमें ढूंढने आने चाहिए। वो हम चले गए तो फिर वो भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो हमें ढूंढने आने चाहिए, ऐसे गुरु से एक रूप हो जाए। ये रोल गुरु का होता है, जो शिष्य को ढूंढने निकला। गुरु को शिष्य की आवश्यकता होती है, शिष्य को भी गुरु की आवश्यकता होती है, तो ढूंढने निकलने वाले गुरु, इससे ऐसे एक रूप गुरु से हो जाए, ये रोल है गुरु का, शिष्य को कहीं पे भी भटकाने ना दे। तो इस प्रकार हम अगर समर्पण करेंगे सामने, तो न भटकते हुए हम उनसे एक रूप हो जाएंगे। और जब एक रूप होते हैं तो चिंता का जो टोकरा है ना हमारे सिर पर, वो तुरंत नीचे उतरता है। चिंता ऐसी रागिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कब तक दवा लगाए। ऐसी चिंता होती है तो उससे रोग आते हैं, मन के शरीर के रोग आते हैं। जब हम गुरु के पास, सदगुरु के पास जाते हैं, चिंता का टोकरा तुरंत उतरता है नीचे। इसलिए हमें आवश्यकता है, और यही रोल है गुरु का। तो हमें जैसे सूर्य देखते हैं, हम चंद्रमा देखते हैं, चंद्र देखते हैं, तो चंद्र में है यानी हम प्रकाश में हैं, हम प्रकाश में है, गुरु ज्ञान में है, तब हमें आनंद आता है। जब भी हम उससे टूटते हैं, गुरु ज्ञान से बाजू में हो जाते हैं, तो धीरे 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 चंद्रमा की जो साइज है कम होने लगती है। देखो, उसका आकार धीरे धीरे घटने लगता है। तो एक दिन हम जब जुदा रहेंगे, कुछ दिन के बाद फिर वापस हमें ऐसा लगेगा खालीपन, ऐसा लगेगा हमारे तनाव, फिर कचरा बढ़ेगा, फिर हमें वहाँ पे आने की आवश्यकता होती है। तो याद रखें, हमेशा हम श्रवण में रहे, सत्य सुनते रहे, सत्य को जानते रहे। और हमारे गुरुजी कहते हैं शिष्य पूर्णिमा है, आज गुरु पूर्णिमा नहीं है। देखिए, गुरु को सब कुछ मिला है, गुरु को और कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, मगर शिष्य को जुड़ना है, शिष्य को गुरु का ज्ञान ग्रहण करना है, गुरु से जुड़ना है। इसलिए आज उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण आज शिष्य पूर्णिमा हमारे गुरुजी कहलाते हैं। इसलिए हम अपने आजू बाजू में जो ज्ञानी है हमसे, अध्यात्म में, ज्ञान में, उनसे जुड़ जाए और ज्ञान ग्रहण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। यही शुभकामना सभी को। इसलिए आप सभी ने इस सेवा का मौका दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह जानकारी आपको बेस्ट लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। अगर और कुछ जानकारी चाहिए इस विषय में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें और पूछें, जो भी सवाल होगा आपका जवाब आपको मिलेगा। तो यह सभी बातें आपको बतानी थी। धन्यवाद। हरि ओम, हैप्पी थॉट्स।